नमस्ते बच्चों। कक्षा तृतीय विषय संस्कृत पाठ प्रथम भाग 1। आज हम पाठ प्रथम में एक कक्षा का दृश्य दिखाएंगे और एक कक्षा का जो कक्षा में बालकों के साथ में आचार्य जी की वार्तालाप होती है उसका विवरण करेंगे। तो सबसे पहले आचार्य जी जब क्लास में आते हैं, कक्षा में आते हैं तो क्या कहते हैं? शिक्षक भो रमेश भवान उत्तिष्ठन्तु पुस्तकं स्वीकरोतु इदानीं पठतु। आचार्य जी कहते हैं, हे रमेश आप उठो, पुस्तक स्वीकार करो, इसे पढ़ो। तो वो यानी हे, भवान यानी आप या तुम, उत्तिष्ठतु यानी उठो, पुस्तकम यानी पुस्तक, स्वीकरोतु यानी स्वीकार करो, इदानीम यानी इसे, पठतु यानी पढ़ो। अब आप मेरे पीछे पीछे दोहरान करेंगे। शिक्षक भो रमेश भवान उत्तिष्ठतु पुस्तक स्वीकरोतु इदानीम पठतु। शिक्षक जी कहते हैं, हे रमेश उठो। और देखो ये चित्र भी देखो, इसमें भी शिक्षक जी क्या कहते हैं, आचार्य जी क्या कहते हैं, गुरु जी क्या कहते हैं कि रमेश उठो, पुस्तक को स्वीकार करो और पुस्तक को पढ़ो। ये आचार्य जी हैं जो रमेश को कह रहे हैं, रमेश आप खड़े हो जाओ। जब क्लास में आते हैं, कक्षा में आते हैं तो आचार्य जी पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं? पढ़ाने के लिए, पुस्तक को उठाने के लिए कहते हैं और स्वीकार करके पढ़ने के लिए कहते हैं। रमेश किम पठानि श्रीमन, शिक्षक कथाम पठतु। रमेश कहते हैं किम यानी क्या, पठानी यानी पढ़ूं, श्रीमन यानी श्रीमान जी, शिक्षक यानी आचार्य जी कहते हैं कथाम पढ़ो। कथा यानी कहानी या कथा पढ़ो। तो रमेश किम पठानी श्रीमन, रमेश कहते हैं क्या पढ़ूं श्रीमान जी। आचार्य जी कहते हैं शिक्षक कथाम पठतु, कहानी पढ़ो, कथा पढ़ो। तो कक्षा के अंदर जब आचार्य जी आते हैं तो बच्चों को पढ़ने को कहते हैं तो बच्चे वापस पूछते हैं ना किताब खोलते समय कि मैं अब किताब में से क्या पढ़ना शुरू करूं। तो आचार्य जी कहते हैं कहानी या कथा पढ़ो। आचार्य जी कहते हैं तो कथा पढ़ो। और फिर कृष्ण को कहते हैं कि भगवान लिखतु, कृष्ण को कहते हैं आप कथा लिखो। विवेक भवान कथाम शृणोतु, विवेक से कहते हैं विवेक आप कथा सुनो। भवंत उत्तिष्ठतु, और सबको कहते हैं आप सब एक साथ उठो। तो रमेश को कहते हैं आप कथा पढ़ो और कृष्ण को कहते हैं आप कथा लिखो। विवेक को कहते हैं आप कथा सुनो और कक्षा में जितने ही बालक बैठे रहते हैं उन सबको कहते हैं आप सब एक साथ खड़े हो जाओ। तो ये आचार्य जी, गुरु जी बच्चों को आदेश देते हैं और बच्चे बालक आचार्य जी के कहने के कथनानुसार आदेश की पालना करते हैं और बच्चे पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और कथा कहानी लिखने के लिए तैयार होते हैं। और आचार्य जी अब बच्चों से वार्तालाप करते हैं और बच्चों से कहते हैं आप जो मैं आपको कहानी अभी बता रहा हूँ उसे पढ़ो, उस कहानी को सुनो और उस कहानी को लिखो। भवंत कथा पठतु, तो सबको बोला था ना कि आप सब खड़े हो जाओ, सभी कथा पढ़ो। अब जब खड़ा किया सब बच्चों को तो उन सब बच्चों को कहते हैं आप भवंत कथा पठन्तु, भवंत कथा लिखन्तु, भवंत कथा शृणोतु। इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो सभी से कहते हैं आप सब एक साथ खड़े हो जाओ, कथा कहानी पढ़ो, कहानी लिखो और कहानी सुनो। जब एक साथ अपन लिखते हैं फिर एक साथ वापस उसका दोहरान करते हैं, पढ़ते हैं एक साथ। अब उनको फिर जब वो बोलेंगे एक साथ में तो वापस हमको उसे सुनना भी होता है, तो सुनेंगे। तो भवंत कथाम पठन्तु, भवंत कथाम लिखन्तु, भवंत कथाम शृणोतु। अब बताओ ये आदेश किसने दिया था कि आप कथा लिखो, कथा पढ़ो और कथा को सुनो?
ये बच्चों को गुरुजी ने कहा था, आप कथा पढ़ो, कथा लिखो और कथा सुनो। पहले पढ़ोगे, फिर उसे पढ़ने के बाद में लिखोगे और लिखने के बाद में उसे बोल के सुनोगे। तब देखो इस चित्र में क्या है, सब बालक एक साथ में गुरुजी के कथनानुसार कथा को क्या कर रहे हैं, कथा को लिख रहे हैं। और देखो सभी बच्चे कितने ध्यानमग्न होके कथा को लिख रहे हैं। शिक्षक, भो राधे भवती अत्र आगच्छतु सुधाखंड स्वीकरोतु इदानीं लिखतु। आचार्य जी कहते हैं, राधे नाम की बालिका से आचार्य जी कहते हैं, राधे अत्र आगच्छतु, राधे यहाँ आओ, सुधाखंडम स्वीकरोतु, चौक स्वीकार करो, उठाओ, इदानीं लिखतु, यहाँ लिखो, इससे लिखो। अब देखो इसमें भी राधे कौन है, राधे एक वचन है। तो आचार्य जी ने किसे कहा, आचार्य जी ने राधे से कहा, राधे अत्र आगच्छतु, अत्र यानी यहाँ, आगच्छतु यानी आओ, शिक्षक यानी आचार्य जी, भो यानी हे, राधे बालिका का नाम है, भवती यानी स्त्रीलिंग के लिए आने वाला, प्रयोग में लिए जाने वाला शब्द है भवती, और भवानी यानी पुल्लिंग में शब्द जो प्रयोग में लिया जाता वो भवान है। तो भवती यानी यह आप, इदानीं यानी यहाँ, लिखतु यानी लिखो। भो राधे भवती अत्र आगच्छतु, हे राधे इधर आओ, आप इधर आओ, सुधाखंड से लिखो। अब देखो आचार्य जी किसे कह रहे हैं, राधे को कह रहे हैं, और राधे कह रही है कहाँ लिखना है, इसलिए वो आचार्य जी उसे बता रहे हैं, राधे भवती अत्र आगच्छतु। अब है अपने कठिन शब्दार्थ। पहला है शिक्षक, अध्यापक जी, भो, हे या अरे, इदानीं इसे, कथाम कहानी या कथा, पुस्तकम किताब। अब आप मेरे पीछे पीछे दोहरान करेंगे। शिक्षक, अध्यापक जी, भो, हे या अरे, इदानीं इसे, कथाम कहानी, पुस्तकम पुस्तक। एक बार और दोहरान करेंगे। शिक्षक, अध्यापक जी, भो, हे या अरे, इदानीं इसे, कथा कहानी, पुस्तकम किताब। अब जो ये आपके जो मैं कठिन शब्दार्थ दे रही हूँ, इन्हें आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में, अपनी कॉपी में करना है और इसे सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। पठतु पढ़ो, लिखतु लिखो, शृणोतु सुनो, किम क्या। अब देखो किम दो तरह से लिखा हुआ है, किम क्या, अत्र यहाँ। चलिए मेरे पीछे पीछे वापस बोलिए। पठतु पढ़ो, लिखतु लिखो, शृणोतु सुनो, किम क्या, किम क्या, अत्र यहाँ। एक बार फिर से दोहरान करेंगे। पठतु पढ़ो, लिखतु लिखो, शृणोतु सुनो, किम क्या, किम क्या, अत्र यहाँ। अब देखो यहाँ पे पढ़ने को भी कहा हुआ है इस पाठ में। पहले पढ़ने को कहा है, फिर लिखने को कहा है और फिर बाद में सुनने को कहा है। इस पाठ में पढ़ने को, लिखने को और सुनने को, तीनों चीज़ें आचार्य जी ने कही है। भवान, आप या तुम, ये किसके लिए आया है, पुल्लिंग के लिए। भवंत, आप सब, यानी कक्षा में जो बच्चे बैठे रहते हैं, बालक बैठे रहते हैं, उन सब के लिए, और वो भी पुल्लिंग शब्द है। भवान भी पुल्लिंग शब्द है, भवंत भी पुल्लिंग शब्द है। उत्तिष्ठतु उठो, खड़े हो जाओ। सुधाखंड चौक, आगच्छतु आ जाओ। स्वीकरोतु स्वीकार करो। चलो मेरे पीछे पीछे वापस बोलो। भवान आप, तुम पुल्लिंग शब्द, भवंत आप शब्द, आप सब
पुल्लिंग शब्द, और ये बहुवचन भी है। उत्तिष्ठतु, उठो, खड़े हो जाओ। सुधाखंड, चौक। आगच्छतु, आ जाओ। स्वीकरोतु, स्वीकार करो। और इसे सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखना और इसे वापस घर पे दोहरान भी करना, ताकि आपको साथ साथ में याद भी हो जाए। और इसे लिखने के साथ साथ में दोहरान करने से हमारा बाद में याद करने का कम हो जाता है। अब हम बोध प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, अध्यापक जी ने उठने को किसे कहा? दूसरा प्रश्न है, अध्यापक जी ने रमेश को क्या पढ़ने को कहा? तीसरा प्रश्न है, अध्यापक जी ने कहानी लिखने को किसे कहा? चौथा प्रश्न है, अध्यापक जी ने कहानी सुनने को किसे कहा? अब हम उत्तर सहित एक बार वापस दोहरान करेंगे। पहला प्रश्न है, अध्यापक जी ने उठने को किसे कहा? तो उत्तर है, अध्यापक जी ने रमेश को उठने के लिए कहा। प्रश्न फिर है दूसरा, अध्यापक जी ने रमेश को क्या पढ़ने को कहा? उत्तर है, अध्यापक जी ने रमेश को कहानी या कथा पढ़ने को कहा। तीसरा प्रश्न है, अध्यापक जी ने लिखने को किसे कहा? उत्तर है, अध्यापक जी ने कृष्ण को लिखने के लिए कहा। चौथा प्रश्न है, अध्यापक जी ने कहानी सुनने के लिए किसको कहा? उत्तर है, अध्यापक जी ने कहानी सुनने के लिए विवेक को कहा। अब आपके ये साथ साथ में उत्तर है और उन प्रश्नों को देख के इन उत्तरों को कर लीजिए।